हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया ना। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे दुश्मन लोग आ रहा था, कैसे कैसे हम लोग का इम्यून सिस्टम मार रहा था। दुश्मन लोग कौन? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, जो हम लोग को हार्म पहुंचा रहा था उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था इम्यून सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब कोई भी जब लड़ाई लड़ने जाता है सेना, तो उसका हेड होता है, उसमें बटालियन होता है, उसके सोल्जर्स होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम का सोल्जर्स कौन है? ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है? जितने भी ऑर्गन्स जो इम्यून करने के काम आते हैं या हम लोग का एंटीबॉडीज बनाने के काम आते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। क्या? किसके बारे में? लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में अगर हम लोग देखें तो इनका फंक्शंस के आधार पे हम लोग इसको दो तरीके से बांटते हैं। ठीक है, इनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं हम लोग। पहला कैटेगरी है हम लोग का प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा कैटेगरी है हम लोग का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स है हम लोग का बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का एग्जांपल है स्प्लीन, उसके बाद लिम्फोनोड्स, टॉन्सिल्स। हम लोग का टॉन्सिल्स में होता है ना, वही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग को तो हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं? जो वैसे ऑर्गन्स जो लिम्फॉइड या लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से बनेंगे उनको और मैच्योर होंगे, उनको बोलेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? एंटीजन से सेंसिटिव होते हैं, मतलब एंटीजन अगर आएगा तो ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, वहीं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो क्या करेंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं, द ऑर्गन्स वेयर मैच्योर लिम्फोसाइट ट्रांसफर इनटू फंक्शनल लिम्फोसाइट। मतलब इसका क्या हुआ? वैसे ऑर्गन जहाँ में मैच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए, मतलब बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनमें इनटू फंक्शनल लिम्फोसाइट। कैसे बन जाएगा? फंक्शनल हो जाएगा। कौन? लिम्फोसाइट फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का डिस्क्रिप्शन है। पहला है हम लोग का स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन आप लोग देख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना आप लोग को। तो स्प्लीन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? तो ये एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। हमारा जो पेट है ना, वहाँ पे अपर लेफ्ट पार्ट में इस साइड पे हम लोग का प्रेजेंट होता है। कौन? स्प्लीन। ठीक है, डायफ्राम के नीचे। और ये क्या करता है? इसमें मेनली कंटेन क्या होता है? लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। इसमें कंटेन क्या होता है हम लोग का? लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। ठीक है, अब क्या होता है? ये एक्ट करता है एक फिल्टर के जैसा। ठीक है, फिल्टर के जैसा क्या करेगा? एक्ट करेगा। किसको? किसमें? ब्लड में। ठीक है, और ये क्या करता है? ट्रैप करता है बोन मैरो को। क्या करता है? ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना भी ब्लड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास हो रहे हैं उनको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, उनको ट्रैप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रिजर्वॉयर की तरह भी एक्ट करता है। क्या करता है? रिजर्वॉयर। जैसे तालाब में हम लोग पानी रखते हैं तो वो एक रिजर्वॉयर हो गया। तो ये रिजर्वॉयर होता है किसका? एरिथ्रोसाइट्स का। किसका रिजर्वॉयर है? एरिथ्रोसाइट्स का। और जितना भी हम लोग का क्या बोलते हैं स्प्लीन है, ये काम करेगा एक बैरियर की तरह। क्या काम करेगा? एक बैरियर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग को मिलता है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या है? ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं?
स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, क्या करता है ये लोग, ये लोकेटेड होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। कहाँ कहाँ, ये लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पकड़ेगा। जैसे जाल बिछाते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, मछली को फंसा लेता है, वैसे ही ये भी फंसा लेता है, अपना जाल बिछा के ट्रैप करता है। किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने बैक्टीरिया है, जितने फंगस है, उनको ट्रैप करेगा, ठीक है। और जितने भी बैक्टीरिया चाहे वायरसेस, उनके एंटीजन को ट्रैप करता है, पकड़ता है, और क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन में, मतलब उसको एक्टिवेट करने में, ठीक है। अब आता है कि जनरेट करवाता है इम्यून रिस्पॉन्स। उसको तो पकड़ लिया, अब क्या करेगा, उसके खिलाफ औजार तैयार करेगा उसको मारने के लिए, ठीक है। तो इसका काम ये भी है। अब हम लोग एक नोट पढ़ते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि जितने भी हम लोग के ट्रैक्ट हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, तो उनमें एक लाइनिंग प्रेजेंट होता है जो हम लोग को प्रिवेंट करता है फॉरेन हार्मफुल मटेरियल्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस से। तो वो क्या क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, और किससे घिरा हुआ होता है, म्यूकस से। क्या होता है, घिरा हुआ होता है म्यूकस से। तो इनको बोला जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्या बोला जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इनको माल्ट बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ये जितना भी इतना रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये कंस्टिट्यूट करता है 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। कितना परसेंट, 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू को अकेले ये कवर करता है। कौन, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग का लाइन ऑफ डिफेंसेस है, ठीक है। कितना लाइन ऑफ डिफेंसेस है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या इम्यूनिटी में होता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हम लोग का सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी। सॉल्यूबल किसको बोलते हैं, जैसे चीनी घुल जाता है ना पानी में, तो वो क्या हो जाता है, उसमें सॉल्यूबल हो जाता है। तो वैसे ही सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी, वैसा मेडिएटर्स जो घुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है। तो ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को बताना है कि सेकेंडरी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन है। तो बोन मैरो है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है या टॉन्सिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोन मैरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी। सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। तो सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन, और क्या, ये सेल्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट किया है हम लोगों ने 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में, ठीक है। तो सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यूनिटी को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, चाहे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, उसके बाद है हम लोग का साइटोकाइन्स, और उसके बाद है हम लोग का एंटीबॉडीज।